अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपको बर्गर खाने में बहुत पसंद है तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। उस रेसिपी का नाम है कुरकुरे बर्गर और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, इस रेसिपी को, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो कैसे बनाएंगे इस मज़ेदार सी रेसिपी को, आइए जानते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू, क्योंकि हमने तैयार करनी है टिक्की। तो उसको लिए हमें आलू चाहिए। दो दरमियाने साइज के आलू आप लेंगे तो काफी होंगे। इसके साथ आप 3 से 4 टिक्कियां आराम से जो है वो तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो 2 से 3 मैंने लिए थे चिकन के पीस लिए थे। उनको सिंपल मैंने बॉईल किए। सिंपल बॉईल करने के बाद तो उनको जो है चॉपर में डाल के, तो इस तरीके से मैंने उसको श्रेडेड फॉर्म में ले आई थी। उसके बाद जी हमने क्या करना है, चिकन की मिकदार आप कह सकते हैं कि हाफ कप के करीब मेरे पास चिकन था। 2 अदर दरमियाने साइज के बॉयल आलू थे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक, 1 चाय का चम्मच नमक। उसके बाद लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और उसके बाद जी इसके अंदर जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है जीरा पाउडर। उसके बाद जीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चाट मसाला जाएगा। तमाम चीजों को मिक्स अप करने के बाद इस तरीके से शामी कबाब की तरह हम ये जो टिक्की हैं वो तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मोटे साइज की होंगी, ना ही बहुत ज्यादा पतली, जैसे नॉर्मली कबाब बनाते हैं। कोटिंग तैयार कर रही हूँ। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर जाएगा मैदा, 3 खाने के चम्मच मैदा, और 2 खाने के चम्मच ऐड करने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर। 2 खाने के चम्मच मैदा, सॉरी 3 खाने के चम्मच मैदा और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसके अंदर जाएगा नमक, नमक ऐड किया मैंने आधा चाय का चम्मच, और उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर भी आधा चाय का चम्मच जाएगा, ताकि कोटिंग जो है बहुत अच्छी सी हो, कोटिंग फीकी ना हो। आप देख रहे हैं ना ही बहुत ज्यादा थिक मैंने मिक्सचर तैयार किया, ना ही बहुत ज्यादा पतला है, बस नॉर्मल सा तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग करेंगे और उसके बाद सिंपल हम इनको फ्राई कर लेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने लिए हैं बर्गर, और इसके ऊपर सबसे पहले चिली गार्लिक सॉस लगाऊंगी एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ग्रीन चिली सॉस लगाऊंगी। ये नॉर्मल सॉस है जो कि आपको मार्केट से किसी भी बेकरी शॉप से आराम से मिल जाएंगे। गार्लिक सॉस और इसके बाद ग्रीन चिली सॉस जो है वो लगा रही हूँ। उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे जो टिक्की हमने तैयार की थी वो रखेंगे, और उसके बाद जी हम जो है इसके ऊपर लगाएंगे चिकन स्प्रेड फजीता लगाएंगे। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो सिंपल मायनीज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास श्रेडेड चिकन है, बॉइल्ड चिकन मौजूद है, तो उसके साथ मायनीज को मिक्स अप करके, या फिर अगर आपके पास शिमला मिर्च गाजर वगैरह मौजूद है बारीक कट करके, तो मायनीज के अंदर मिक्स करके वो भी आप लगा सकते हैं। अब हमने जो टिक्की तैयार की थी तो उसके ऊपर कोटिंग की थी ना, सेम वो उसी कोटिंग का इस्तेमाल इस बर्गर के ऊपर भी करेंगे। और पहले हम एक कोटिंग करेंगे इसके साथ, और उसके बाद हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे। कॉर्नफ्लेक्स आपको नॉर्मली किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाएंगे, जो नॉर्मली हम दूध में ऐड करके ब्रेकफास्ट में लेते हैं। ये वही कॉर्नफ्लेक्स है।
कॉर्नफ्लेक्स को मैंने तमाम साइड्स पे अच्छे से कोटिंग कर ली है। जितनी अच्छी आप कोटिंग करेंगे ये आपको टेस्ट में भी उतना ही टेस्टी लगेगा और आपको खाने में जो है आपको देखने में ना सिर्फ अच्छा लगेगा बल्कि खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। उसके बाद सिंपल हमने इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई हम इसको करेंगे। और इसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई है, डबल कोटिंग की है, तो कोई भी ऑयल वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगा। आप जब इसको खाएंगे ना तो आपके मुंह में किसी भी तरह का ऑयल वगैरह फील नहीं होगा। ब्रेड क्रम्स को सॉरी हमने जो कॉर्नफ्लेक्स लगाए हैं इसकी कोटिंग हमने बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं कर लेना। बस 5 से 7 मिनट ही हम इसको कुक करेंगे। जैसे इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा तो मैं इसको उतार लूंगी। इसके तमाम साइड्स के ऊपर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। फाइनली बर्गर जो है कुरकुरे बर्गर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।